बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं कैपिटल टॉक और मैं हूं मुनीब फारूक। 3 पार्लिमानी साल मुकम्मल। सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी का आज खिताब, चौथा पार्लिमानी साल उसका आगाज हो गया। खिताब हुआ, एज यूजुअल एहतजाज हुआ, लेकिन एहतजाज ज़रा फ़र्क नौइयत का था, इसलिए कि अपोजिशन तो एहतजाज कर रही थी, प्लेकार्ड्स भी उठाए हुए थे, बैनर्स भी उठाए हुए थे और पूरी कोशिश कर रही थी कि सदर मुमलिकत अपनी तकरीर के दौरान डिसरप्ट हो। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जब ये एहतजाज पार्लियामान के अंदर हो रहा था तो एक एहतजाज सहाफ़ी किए हुए थे जो कि पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ था। उस हवाले से एहतजाज तकरीबन एक दिन जारी रहा सहाफ़ियों की जानिब से, और एक एहतजाज वो था जो कि पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स कर रहे थे, और वो गिला और शिकवा ये था वफाक से, हुकूमत से, कि क्या वजह है कि ये तो मार्शल लॉ के दौर में भी, बुरे से बुरे दौर में भी पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स को पार्लियामेंट की कवरेज करने से नहीं रोका गया। पार्लियामेंट्री गैलरी जो है फॉर द रिपोर्टर्स वो कभी खाली इस हवाले से नहीं रही। तो आज ऐसा क्या हो गया कि उस गैलरी को ही ताला लग गया, यहां तक कि शायद सदर मुमलिकत को भी इस हवाले से किसी ने ब्रीफ नहीं किया। वो अपनी तकरीर के दौरान जब मीडिया को खिराज तहसीन पेश कर रहे थे तो उन्होंने बड़े तरीके से, जिस तरह उनका अंदाज है, उन्होंने मीडिया की तरफ देखा, गैलरी की तरफ देखा, और गैलरी की तरफ देखा तो फिर उनको जब पता चला वहां पर कोई नहीं है और वो गैलरी खाली है तो उन्होंने हाथ यूं का इशारा किया कि भाई ये क्या सीन है, ये क्या चक्कर है। तो सवाल तो पूछने बनते हैं, और सवाल हम किससे करेंगे? सवाल हम हुकूमत से ही करेंगे कि जब ऑलरेडी इतने मामलात हैं जहां अपोजिशन सरापा एहतजाज है, वो अपोजिशन का काम ही एहतजाज कर रहा है, वो अपोजिशन एहतजाज करेगी, तो वहां पर इस तरह की जो मामलात हैं वो क्यों सामने आते हैं, इस पर भी बात होगी। गुज़िश्ता रोज़ कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस हुए पूरे मुल्क के अंदर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लीड ली है, लेकिन कुछ वरिंग साइन तक जो परेशानी वाले मामलात हैं वो भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पर भी बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मामले खुसूसी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब अली नवाज़ अवान साहब, बहुत शुक्रिया। आपका MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, बहुत शुक्रिया। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब MNA है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, मरकज़ी रहनुमा मियाँ साहब आपका शुक्रिया। नफीसा शाह साहब हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकज़ी रहनुमा है, MNA है, और 2 मिनट तक वो हमारे साथ हमसे उनका राब्ता बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है जो आज के प्रोग्राम में सबसे पहले डिस्कशन होगी वो अली नवाज़ अवान साहब से इस हवाले से होगी कि भाईजान और बहुत से काम है, ये पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स को क्यों बंद कर दिया, उनको बेचारों को क्यों नहीं अंदर जाने दिया? मेरे ख्याल ये प्रोगेटिव होता है स्पीकर का, इसमें नथिंग टू डू विद द गवर्नमेंट। अच्छा। और अगर हुआ है तो मेरे ख्याल गलत हुआ है, होना अलाउ करना चाहिए था। इसमें कौन सा क्या ज़्यादा से ज़्यादा देखें, क्या है आपका राइट है एहतजाज करना, आप बाइकॉट कर सकते थे, एहतजाज कर सकते थे, नथिंग टू वरी अबाउट। वहां एहतजाज वो तो शायद रिपोर्टिंग के लिए जाना था ना, व्हाटएवर करना भी हो। आप PDMA पे PMDA पे आपका एक मौकफ है ना मीडिया का, उस मौकफ को वो शायद वहाँ हाईलाइट करना चाहते हैं, वो भी उनका राइट है, मैं तो ये कह रहा हूँ। तो ये प्रोगेटिव है स्पीकर साहब का, मेरा ख्याल उनको जाना बिल्कुल जाने देना चाहिए था। अगर नहीं है तो अगली दफा इस चीज को खुद उनको देखना चाहिए और अगली दफा अलाउ करना चाहिए। आप MNA हैं, शुरू हो रहा है मेरा 17 से। आप MNA हैं, आप पार्लियामान के अंदर मौजूद थे उस वक्त जब प्रेसिडेंट साहब भी खिताब कर रहे थे जॉइंट सेशन से। तो जब आपने नोटिस किया कि ये गैलरी खाली है, नहीं है, प्रेसिडेंट साहब ने भी देखा है खाली नहीं है, तो आपने पूछा अपने किसी कोलीग से कि भाई मैं जरा लेट पहुंचा था, मैं बाहर था, मेरी आज ही पहुंचा हूँ वापस, तो मैं इजलास में जरा लेट गया था, बट आई इंक्वायर्ड, तो उन्हें मुझे यही पता चला कि उनको एंटर नहीं होने दिया गया। आई टोल्ड कि नहीं होना चाहिए। देखिए जी, हमें क्या है, आप बाहर भी तो एहतजाज हो रहा है ना, उसके साथ एक बहुत बड़ा एहतजाज, आपके एहतजाज से बहुत बड़ा एहतजाज, एक वो जो 16,000 जो एम्प्लॉयज़ हैं जो एकदम ख़त्म हो गए हैं, जो 2009 का कानून एक्ट ख़त्म किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो बहुत बड़ा एहतजाज हो रहा था। तो एहतजाज से तो हम कभी भी नहीं घबराते। तो मेरा ख्याल है कि कोई बीच में हुई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी जिसकी बेस पे मतलब आप ये कहते हैं कि स्पीकर ऑफिस का मुकम्मल इस्तेहकाक होता है, इसमें हुकूमत नहीं ऑब्वियसली, मतलब आप ये कह रहे हैं कि इसका हुकूमत का इससे कोई ताल्लुक नहीं। नथिंग। आप देखें ना, पार्लियामेंट से बाहर निकल के 2 फरलांग पे तो एहतजाज हो रहा है, अगर आप वो अंदर भी हो जाता तो क्या है, ऑपोजिशन भी तो कर रही है ना। मेरी बात उसने, आपका एक मौकफ है, गलत है, ठीक है, उस पर तो बहस हो रही है ना आजकल। बात ये अगर वो हो जाता तो क्या हो जाता, सिंपल सी बात है। मियां जावेद लतीफ साहब, हो जाता है एहतजाज अगर अव्वल तो वो जो रिपोर्टर्स थे पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स, उन्होंने तो जाके इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग भी करनी होती है, क्योंकि हर न्यूज़ आउटलेट से, हर टेलीविजन चैनल से रिपोर्टर्स होते हैं। उनका एहतजाज इस हवाले से पहले ये भी था कि जी हमें जो कार्ड्स हैं, जो पासेस हैं, इस हवाले से वो भी बड़े सिलेक्टेड दिए गए, बाद में से किसी को भी नहीं आने दिया गया। लेकिन अली नवाज़ अवान साहब ने अच्छी बात की है कि जी हुआ है तो गलत हुआ है, अगर
हो जाता वो शामिल हो जाते और पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन के अंदर और प्रेस गैलरी में मौजूद होते, कोई बड़ी बात नहीं थी। ये एक्नॉलेज कर रहे हैं तो ये तो कम से कम अच्छी बात नहीं। देखें मनीब साहब, मुझे अली नवाज़ अवान साहब की बात से भी इत्फाक है और मैं इनसे यही तवक्को रखता था। एक फाउंडर मेंबर हैं पीटीआई के और एक नजरियाती असली पीटीआई में यस बिल्कुल नहीं फ़र्क है, बिल्कुल फ़र्क है। और असली नकली कर छड़े ने। अब इस डिबेट में नहीं जाना, इस डिबेट में नहीं जाना भाईजान, बड़ा रौला डाल जाएगा। लेकिन मैं आपके बहुत से कलीग नाराज हो जाएंगे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं इस बात से इत्फाक नहीं करता कि हम घबराते नहीं हैं एहतजाज से। एहतजाज से आप घबराएं ना, लेकिन एहतजाज का नोटिस ज़रूर लें। अच्छा, कि एहतजाज हो किस बात पर रहा है। आप ये देखें कि असम्बली के बाहर एहतजाज कर रहे हैं, जिस तरह अली नवाज़ खुद कह रहे हैं कि जो बेरोज़गार हुए हैं वो भी एहतजाज कर रहे हैं, डॉक्टर कर रहे हैं, साफ़ी कर रहे हैं, बेशुमार लोग जिनको कोई प्रॉब्लम होती है यकीनन वो हर दौर में करते हैं, हर दौर में करते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, मगर उसको ड्रेस भी किया जाता है और हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी होती है। आज जिस तरह अभी बात हो रही है कि जो साफ़ी गैलरी है उसको ताला लग गया। अब आप देखें कि अभी बिल पास नहीं हुआ। हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं, और क्या है वो मुसवदा भी नहीं है बिल। तो मैं वही अर्ज़ करने लगा हूँ कि आप उन पर पाबंदी लगा रहे हैं जो बात करते हैं, जो आपकी गलतियों की निशानदेही करते हैं, कौम की रहनुमाई करते हैं। और ये सहाफ़ियों का इशू नहीं है मनीब साहब, ये पूरी कौम का इशू इसलिए बन गया है कि उनको अवेयर करते हैं। अगर उनको आप नहीं लिखेंगे, आप नहीं बोलेंगे, तो कौम को पता कैसे चलेगा कि हुकूमत वक्त जो है उनकी सही मायनों में नुमाइंदगी कर रही है या नहीं कर रही। हुकूमत का जो एतराज़ है सबसे बड़ा वो ये है कि एक ये कि जो झूठी खबरें आती हैं या फेक न्यूज़ आती है, हमें उसके खिलाफ एक मैकेनिज्म बनाना है। ये हुकूमत का मौक़िफ़ है और ये मेरे ऊपर भी जिम्मेदारी बनती है कि इनका मौक़िफ़ आपके सामने पेश करूं। आप अपना उस पर एतराज़ जरूर उठा सकते हैं। ये कहते हैं कि झूठी खबर है, उसके हवाले से रेगुलेट करना चाहिए। देखें, जहां तक आप फेक न्यूज़ का तल्लक है और उस पर कहा जाए कि ये नेशनल काज का इशू है, ये कौमी मफाद का इशू है, मुझे ये बताएं मनीब साहब, सहाफ़ी हो, कोई दिगर शोबा से तल्लक रखने वाला कोई बंदा हो, क्या वो नेशनल काज पे कंप्रोमाइज करेगा? मतलब नेशनल इंटरेस्ट पे, यस, कौमी मफाद पे, कौमी मफाद पे कौन करेगा यार? और कौन नेशनल हर कोई इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाएगा? वतन है, हर कोई पैट्रियट यस बिल्कुल। कोई ये नहीं कि आप ताकत में आ जाते हो, आपको इख्तियार मिल जाता है तो आप ज़्यादा मुहिब वतन हो, और जिनके से इख्तियार छिन जाता है वो मुहिब वतन नहीं रहते। आपके ख्याल में ये क्यों लाना चाह रहे हैं? अब उस पे आ जाए ना, वो अली नवाज़ अवान साहब पे भी सवाल करूंगा और वो भी जवाब देंगे, लेकिन आपके ख्याल में क्यों लाना चाहते हैं? यस, मैं ये कहता हूँ, और मैं ही नहीं कहता, ये तमाम उन लोगों का मौक़िफ़ है जो ये समझते हैं कि हुकूमत वक्त कोई डिलीवर तो कर नहीं पाई, कोई ऐसा काम 3 सालों के अंदर वो कर नहीं पाए जिसको वो नुमायां कर सकें। अच्छा। और जिस पर आप एतराज़ कर सकें। अब मैं एक और बात कहता हूँ, मुझे यार ये बताएं मनीब साहब कि मीडिया कंट्रोल तो पहले भी आपने किया हुआ है। आप ये बताएं कि मरियम नवाज शरीफ के जलसे जो थे, आप कैमरा को कह के वो उसका ब्लैकआउट नहीं कर देते थे क्या? किसी मीडिया चैनल को दिखाने देते थे? उसके ऊपर भी मौक़िफ़ है इनका। वो कहते हैं रियासत मुखालिफ बातें की जाती हैं, इदारों का नाम लिया जाता है, नेम कॉलिंग की जाती है, आज गलत ज़बान इस्तेमाल की जाती है। आज क्यों दिखा रहे हैं? अगर ये एतराज़ आता था ना, तो मैं एतराज़ है ना, रिकॉर्ड पे रख रहा हूँ। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ ना, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एतराज़ इनको ये है तो आज क्यों दिखाया जाता है? और फिर आप ये बताएं कि जब आप अपोजिशन में थे तो क्या आप इससे बढ़कर तनकीद नहीं किया करते थे? और क्या उस वक्त की हुकूमत ने कैमरा के जरिए आपको कंट्रोल किया था? आपने 126 दिन का धरना दिया और 126 दिन के धरने में एक अदारे से लेकर जेड तक आपने तमाम अदारों में आपको पता है उस वक्त बहुत ज्यादा
जो एक उस वक्त एतराज ये रहता था, आपके बहुत से लोग उस वक्त कहते थे कि जी ये धरना हो रहा है, मीडिया का काम था दिखाना था। इमरान खान साहब एक पॉपुलर लीडर थे, बेशक उनका नैरेटिव ये हमने जज नहीं करना था, वो दुरुस्त कह रहे थे गलत कह रहे थे, लेकिन बहुत से लोग आपके ये कहते थे ओए तुसी क्यों दिखाते हो, आप क्यों दिखाते हैं? लेकिन आप रुकते थे, सारे दिखाते थे, सारे दिखाते थे ना। तो आपने मरियम नवाज शरीफ के जलसों को क्यों ना कवरेज दी? आप से सवाल ये है, पैमरा एक है ना भाई, आप एक अदारे को छोड़ के नया अदारा क्यों बनाते हो? ठीक है, आप उस अदारे को इख्तियार क्यों नहीं देते? और जब आपकी मर्जी से वो चल रहा है, मैं अब बड़े जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं कि आप प्रिंट मीडिया में, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, आप कल को ये करोगे कि एक हुकूमत की तरफ से प्रेस रिलीज जाएगा और वो खबरनामा बन जाया करेगा। अच्छा चले, इस तरह चाहते हैं चले, लेकिन आखिरी मैं इनसे एक सवाल करूं, मैं तो चाह रहा हूं आपकी इजाजत से। जी जी देखें, इन्होंने बात की कि ये बात गलत है, अच्छा लगा, अच्छी बात है ना, उन्होंने एक्नॉलेज किया, उन्होंने उन्होंने ओपनली कहा गलत है, ये भी तो हुकूमत का हिस्सा है। हाँ। मगर मेरी बड़ी अदब से ये गुजारिश होगी, बड़ा अच्छा तल्लक है फवाद चौधरी से, मगर आप एक सवाल करता है सहाफ़ी उनसे कि प्रेस गैलरी क्यों बंद? अच्छा प्रेस गैलरी बंद है, ये वायरल हुई है उनकी गुफ्तगू। वो अब फवाद चौधरी साहब जाने, उनका मौक़िफ़ जाने, वो वाकई शायद आदमी, क्योंकि जिस तरह अली नवाज अवान साहब कह रहे हैं कि नहीं इसका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है, स्पीकर का इस्तेहकाक होता है कानूनी और आनी तौर पर। नफीसा शाह साहब देखिए, ये बहस ये नहीं है कि यहाँ पर हम कोई डिफेंड कर रहे हैं या हमने कोई एडवोकेट करना है कि जी हुकूमत बड़ा जुल्म कर रही है, लेकिन कुछ कॉन्डक्ट है जिसके ऊपर बात होती है। आज प्रेस गैलरी बंद थी, उसको ताले लगे हुए थे। अली नवाज अवान साहब इलेक्टेड MNA हैं, इन्होंने आकर पॉइंट ब्लैंक ये कहा कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, और ये ऑब्वियसली इससे शायद प्रॉब्लम बढ़ सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा आइंदा इसको नहीं होना चाहिए। तो कम से कम इतना तो एक्नॉलेज हमें करना चाहिए कि हुकूमत इस हवाले से कह रही है कि ये गलत कॉन्डक्ट है। जो पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के हवाले से सवालात हैं वो इनसे भी करने वाले हैं, लेकिन आपके ख्याल में ये क्यों लाना चाहते हैं? मियां जावेद लतीफ़ साहब तो कहते हैं कि अपनी नाअहली को छुपाने के लिए मजीद मीडिया को क्लैंप डाउन करना चाहते हैं ताकि मीडिया तनकीद ना करे, जबकि हुकूमत यह कहती है कि फेक न्यूज़ बहुत बड़ा खतरा है। आज प्रेसिडेंट साहब ने भी उसका जिक्र किया, टाइम एंड अगेन करते हैं कि ये हम एक हाइब्रिड वॉर का हमें सामना है और फेक न्यूज़ उसके अंदर एक बहुत बड़ा टूल है पाकिस्तान के खिलाफ। देखिए, आज की बड़ी खबर तो होनी चाहिए थी कि पार्लिमानी साल का आगाज़ और उसमें जो सदारती खिताब था, लेकिन आज जितनी भी मैंने हेडलाइंस देखी हैं तो सुर्खी यही लगी है जो PRA पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन को बेदखल किया, उनका धरना, खबर वो लगी है। खबर वो लगी है जो पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी जो काला कानून का खाका इन्होंने बनाया है उसके ख़िलाफ़ सहाफ़ियों का एहतजाज, और ख़बर ये बनी है जो 16,000 मुलाजमीन जो हैं सरकारी मुलाजमीन, उनको उनके आखिरी रिटायरमेंट टाइम पर उनको जो नौकरियों पर निकाला है, ख़बरें ये बनी हैं। तो ये इतनी बदबख्त हुकूमत है। मुझे हैरत हुई है कि आपके जो अभी इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स थे, आप ये कह रहे हैं कि इतना इनको क्रेडिट दें कि ये मान रहे हैं कि ये गलत हुआ है। हम सबको एटलीस्ट इस अंडरस्टैंडिंग या एक आवाज़ से इसकी मजम्मत करनी चाहिए। ये अनप्रेसिडेंटेड है, ये पार्लियामान का इस्तेहकाक भी मजरू हुआ है। मैं बहैसियत पार्लियामेंटेरियन आज शर्मिंदा हूँ कि पार्लियामान जो एक रिपोजिटरी है जमहूरियत की, जो जमहूरियत की अक्कासी करती है, आज वो हमने सहाफ़ियों के लिए बंद कर दिया है। ये कहाँ लेके जा रहे हैं इस मुल्क को, किस तरफ ये लेके जा रहे हैं? ये तो बहुत ही आज अफसोसनाक दिन है और हम सबको ये इसमें यक आवाज़ होकर बात करनी चाहिए कि हुकूमत जो है वो इस वक्त एक ऐसी घनौनिया इसका चेहरा सामने आया है जो इस मुल्क की जितने भी कायदे कवानीन आइन उसकी लताड़ करते हुए इनको कोई मतलब कुछ उनको नफीसा साहब, मैंने जो अर्ज किया था वो इस हवाले से कि अगर हुकूमत के एक जो मोअज़्ज़ज़ रुकन है, मुआविन ख़ुसूसी हैं, MNA हैं इलेक्टेड, वो आकर कहते हैं कि भाई ये गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए, तो जारी बात है फिर वो इतना वो खुद एक्नॉलेज कर रहे हैं कि चीज हुई है जो गलत हुई है। एक हाथ से तमाचा मारो, एक हाथ से तमाचा मारो, दूसरे हाथ से माफी मांगो। अच्छा, ये तो प्लान है इनका। ये कैसे हो सकता है कि इनको पता नहीं है? ये किसने किया है? स्पीकर ने किया है, हुकूमत, स्पीकर साहब तो ऐसे इनके बगैर तो चलते नहीं है।
ऑब्वियसली बाहर से इनको किसी ने कहा है तो ये हुआ है। नहीं, वो वजीर फवाद चौधरी साहब को नहीं पता था, हमें मेरा ऐसा उनसे पूछा रिपोर्टर्स ने, उन्होंने कहा अच्छा बंद है गैलरी, मुझे नहीं पता कि हम इसको रेज करेंगे। हमने रेज किया जब सदारती खिताब से पहले हमने उठकर कहा कि ये क्यों, और ऐसा बाज़ औक़ात और कई औक़ात ऐसा होता है कि जर्नलिस्ट नाराज होकर वॉकआउट करते हैं प्रेस गैलरी से, वो उनका एक स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट समझा जाता है। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात है कि जो जमहूरियत के अलमबरदार है सहाफ़ी इन अ वे, और वो वॉच करते हैं हमारी जो रिपोर्टिंग करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, ठीक। अब अली नवाज अमान साहब देखिए, तो ये तो पार्ट ऑफ द प्लान है कि आप ये कहें कि ओहो हमें पता नहीं है। अच्छा चलिए, पता नहीं ये पार्ट ऑफ द प्लान है कि नहीं है, ये तो अली साहब आप बता देंगे। लेकिन देखिए, ऑपोजिशन का गुस्सा अपनी जगह जायज़ है, रिपोर्टर्स अपनी जगह वो ठीक है, उन्होंने कवर करना होता है, और आपने उनको डिप्राइव किया है उनका जो एक राइट है उससे, तो दोबारा आपको शायद मजम्मत करनी चाहिए और जोर से करनी चाहिए। और बात करें, देखिए हम याद माजी अजाब है रात, आपको पता है जियो ऑफ एयर हो गया था पीपल्स पार्टी के दौर में। ये भी इनका प्लान था कि श्री रहमान को हटाना था इन्होंने, तो इन्होंने जियो को ऑफ एयर कर दिया। तो पहले कह चुकी हुई थी कि अगर कोई चैनल ऑफ एयर होगा तो मैं इस्तीफा दे दूँ, तो उसने फिर, ये भी इनका प्लान था ना, अगर इस तरह हमने प्लान बनाया। और फिर इन्होंने जावेद भाई ने कहा कि ये लॉ नया क्यों बनाना था। भाई ये लॉ पहले 2002 का PME होता था, फिर 2007 में पेमरा बना, पेमरा एक्ट बना। ये चेंज आती रहती है, लिविंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आज 2002 में सोशल मीडिया नहीं था, आज सोशल मीडिया है। हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि PMDA में है क्या मसला, क्या उसको आइडेंटिफाई करने आप। हम ये क्या कह रहे हैं कि एक अथॉरिटी बनाने जा रहे हैं जिसमें कन्वर्ज हो जाएंगी बहुत सारी अथॉरिटीज हैं, जिसमें ABC है, जिसमें प्रेस काउंसिल है, जिसमें पेमरा है, जिसमें सेंसर बोर्ड्स हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हम कन्वर्ज कर रहे हैं, ईज टू डू बिजनेस कर रहे हैं। आप एक छत के नीचे आएंगे, आपको लाइसेंस चाहिए, डिक्लेरेशन चाहिए, NOC चाहिए, आपको मिल जाएगा। इसमें गलत क्या है? मसला PMDA का नहीं है, मसला कहाँ है? मसला है मीडिया कंप्लेंट कमीशन का, और कोई मसला नहीं है। देखिए मीडिया कंप्लेंट कमीशन क्या कहता है, उस पर बहस कर लेते हैं ना। मैं ये कहूँ कि सिर्फ मैंने मुखालफत करनी है, उस पर तो मैं नहीं किसी को कोई रद्द कर सकता। अगर हम कोई तालीमी, कोई कल्चरल, कोई इस अच्छी कोई बात करना चाहते हैं, कोई अच्छी तजावीज़ देना चाहते हैं, तो वो कहता है कि अगर आप किसी की तस्दीक करते हैं फेक न्यूज़ के ऊपर, कि फेक न्यूज़ क्या है। प्राइम मिनिस्टर साहब चाइना जाते हैं और चाइनी प्राइम मिनिस्टर कहता है आप जो इधर आए हैं वो इसलिए आए हैं कि आप पुल बैक करना चाहते हैं CPAC से। ऐसी तो कोई बात नहीं। कहते हैं ये आपके 2 लीडिंग अखबार हैं, इनकी ये स्टोरीज हैं, हेडलाइंस हैं। अच्छा ठीक, उन्होंने कहा ठीक है। दूसरी तरफ आप ये देखें, आज जो प्रेसिडेंट साहब ने कहा आप इराक बॉम्ब कर देते हैं, इराक बॉम्ब कर देते हैं, और आखिर में कहते हैं वो गलत न्यूज़ थी, हमें गलत इन्फॉर्मेशन थी, हमने तो गलती की। तो उनके पास तो मास डिस्ट्रक्शन के तो थे ही नहीं वॉरेंट्स। तीसरी चीज़ आ जाते हैं, बैठे बैठे प्राइम मिनिस्टर की तलाक करा देते हैं। वो भाई हम क्या कह रहे हैं, आप करिए रिपोर्टिंग। अच्छा सुने, हम क्या कह रहे हैं, आप करिए रिपोर्टिंग, ठीक है, ये आपका राइट है। मैं अगर इधर से जाऊं, आपके जो एम्प्लॉइज बैठे हुए हैं, अगर किसी को 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, 8 महीने से नहीं मिली, आपको इजहारे राय का तो हक है, उनको इजहारे राय का हक नहीं है। अपना लॉ, उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है कि भाई मुझे मेरा इदारा दे ही नहीं रहा। और गवर्नमेंट कह रही है, मैंने मेरी पूरी बात सुने, पूरी इसका कंटिन्यू कर। उन्होंने कहा कि आपके 70 करोड़ के वाजिबात हैं, आज आप ऑफ एयर हो जाएं और मैं अपने आपके एम्प्लॉय से पूछूं कि ये जो वर्कर्स की बात हम कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कंप्लेंट में आपके लिए आपका हक स्टैब्लिश करें, ये सारे हमारा साथ दो। जितना वर्किंग जर्नलिस्ट है, आपकी जो जितनी प्रेस काउंसिल्स बनी हुई हैं, वो कौन है? वो जर्नलिस्ट की बेहतरी के लिए बनाई जाती है ना। तो क्या कोई कह सकता है कि जी हाँ जिनको 6 महीने की तनख्वाह नहीं मिली, पर हम इसकी मुखालफत करते हैं? बात बताइए, जब आप ये फेक न्यूज़ की बात करते हैं, आपको रियलाइज फाइनली हो रहा है कि फेक न्यूज़ से कितना नुकसान होता है? ये तो मेरा ख्याल है चैनल्स को होना चाहिए था। वो चैनल देखें मसला क्या है, आपको होना चाहिए। नहीं मैं कि चलिए देखें सर, रेपुटेशन, परसेप्शन, ये बहुत काउंट करते हैं। एक आप देखें कि लेट्स सपोज आप एक फेक न्यूज़ चलाते हैं और मैं जावेद भाई बैठे हैं, मैं बैठा हूं, और आप हमारा, मैं जैसे अभी बात कर रहे हैं असेंबली के अंदर, अच्छा। मेरी शीरी मुजारी से कोई लड़ाई नहीं हुई, हमारा मौका एक था एक मीटिंग के अंदर, खबरें ये चल रही थी अली अमान और शीरी मुजारी की लड़ाई हुई। अच्छा ठीक है, अच्छा मेरी बात सुनो, आपका आपके बहुत से आपके कोलीग्स
अभी 2 दिन पहले आपके एक सिटिंग फेडरल मिनिस्टर ने एक रियासती इदारे के ऊपर कहा आपने पैसे पकड़े हुए, वो फेक न्यूज क्वालिफाई नहीं, फेक न्यूज। देखिए आपके एक फेडरल मिनिस्टर ने कहा 264 लोगों के लाइसेंस मुनीब जाली है, को सेकंड कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, लॉज अगर हमारे बिल्कुल ठीक है, मेरी बात सुने। ये कॉन्सेप्ट पेपर है, आप पहले ये लाते हैं, फिर देयर आर 2 ड्राफ्ट्स दैट रोम अराउंड, ये चीजें हैं, ठीक है। मैं बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ आई हैव गॉन थ्रू एवरीथिंग। मेरा सवाल ये है कि आपने जब ये मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब आपने कोई कानून बनाना हो ना, तो आप ये जो कॉन्सेप्ट पेपर ये फ्लोट नहीं करते। क्यों नहीं करते? नो, यू ड्राफ्ट लॉ, यू ड्राफ्ट लॉ, भाईजान यू ड्राफ्ट द लॉ, प्रपोज लॉ, यू डोंट। आप ये कह रहे हैं ये चीजें नहीं घुमाते आप। देखिए होता ये ट्राई तरीका क्या, तरीका ये होता है कि आप एक चीज लाना चाह रहे हैं, ठीक है, आप उसका एक ड्राफ्ट बनाते हैं, कॉन्सेप्ट बनाते हैं, ठीक है, मेरे पास सुन, और आप कहते हैं आए इसके ऊपर बहस कर लें तो किस तरह का लॉ बनना चाहिए। स्टेक होल्डर्स को मिलाते हैं, स्टेक होल्डर्स को बिठाते हैं कि ये हमारा कंसेप्चुअल पेपर है, हम चाहते हैं कि इस तरह की एक अथॉरिटी, इस तरह का एक लॉ लेके आया जाए। आप कहेंगे मुनीब भाई उसमें अंदर बैठे होंगे, कहेंगे यार ये वाली जो चीज है ये नहीं होनी चाहिए, ये चीज होनी चाहिए, इस चीज के साथ मैं नहीं हूं, इस चीज के साथ हूं। What's wrong है? अगर आप ये कह रहे हैं, हर वक्त ये कहते रहे, नहीं इसलिए मैं आपसे बहस कर रहा हूं ना, इसलिए मैं आपसे बहस कर रहा हूं, वरना मैं जवेद भाई के साथ कर रहा हूं। लेकिन मुझे एक बात बताएं अली भाई कि मीडिया तो चले इसके अंदर पार्टी है, मीडिया के साथ जितने ऑपोजिशन है वो इसे क्यों समझती है कि बड़ा ड्रॉक्टरी है, बड़ा काला कानून है, ये क्रैम्प डाउन करने वाली बात है। ऑपोजिशन ने तो ये ड्राफ्ट भी नहीं पढ़ा। ऑपोजिशन का ये मसला है, बड़ी बेइज्जती है, ये आपको बार-बार पता नहीं है क्यों कहते हैं आपने ड्राफ्ट नहीं पढ़ा। अपने पुराने मैं कह रहा हूं जो कैमरा हेड थे ना, जो कैमरा हेड थे, उनका एक क्लिप अगर चल रहा है वो आप इनको सुना दें तो आपको पता चलेगा इनके कैमरा हेड क्या कहते थे। बिल्कुल क्या कहते थे, अफसार आलम साहब क्या कहते हैं, सुन तो ले जाओ। कहते क्या थे? कहते ये थे कि मीडिया चैनल वाले कैंपेन के पैसे लेते, मीडिया चैनल के अपने एंकर्स के खिलाफ नहीं जाना चाहते, एंकर्स पैसे लेके प्रोग्राम करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, अफसार आलम साहब कह रहे हैं। अफसार आलम साहब कौन है? फॉर्मर चेयरमैन पेमरा जी, चेयरमैन पेमरा। और आज जवेद लतीफ साहब का मौक़िफ़ चेंज हो गया क्योंकि ये ऑपोजिशन में आ गए। हम चाह क्या रहे हैं, आज इनकी बेहतरी है। हम क्या कह रहे हैं कि फेक न्यूज नहीं चले। जावेद लतीफ साहब की कोई फेक न्यूज चल पड़ी, भाई चल पड़ी, गलत हो सही हो, मैं इसमें नहीं बहस करना चाहता, फेक न्यूज है, चल पड़ी, ये किसके पास जाए, क्या करें? ठीक है। अच्छा जावेद लतीफ साहब, एक तो ये आप कायमा कमेटी के आप चेयरमैन भी हैं ऑन इंफॉर्मेशन, मुझे थोड़ा ये बता दें, इंक्वायर आप ही कर लेंगे? वैसे आज जो पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स बेचारे नहीं जा सके, वो इंक्वायरी शायद तुसी भी करो ना। फवाद चौधरी साहब ने कहा मैंने नहीं पता। मैं एक अर्ज करता हूँ, जो फवाद चौधरी साहब ने बात की है ना, कल सब कमेटी इनकी ख्वाहिश पे बनी थी, फवाद चौधरी साहब की कामा कमेटी की एक सब कमेटी, और वो फरूक हबीब साहब कह रहे हैं आपने मुलतवी कर दी। नहीं, कल उसका इजलास हो रहा है, कल उसका कल हो रहा है, और उसमें यकीनन कल हम इस पॉइंट को उठाएंगे और कल हम स्टाफ को बुलाएंगे, असेंबली स्टाफ को, कि किसके कहने पर वो मीडिया गैलरी को ताला लगाया गया। ठीक है, उसमें पता चल जाएगा कि किसके कहने पे ये सब कुछ। ये अली नवाज अवान साहब ने एक बड़ी अहम बात की है यहाँ पर, और वो बार बार पूरी हुकूमत की तरफ से कहा जाता है। नफीसा शाह साहबा से भी पूछेंगे कि जी ये PMDA लाना है, पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का कौन है या कोई ड्राफ्ट है, ऑपोजिशन पढ़ा ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है। वो फवाद चौधरी साहब तो कहते हैं जर्नलिस्टों ने नहीं पढ़ा हुआ, किसी को पता ही नहीं है उसके अंदर है क्या। मैं एक गुजारिश कर दूं, क्योंकि मेरी मौजूदगी में ये बात हो रही है। हाँ जी, मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि ये आज तक इनकारी हैं कि कोई मसवदा है ही नहीं। वो कहते हैं ये भी नहीं पढ़ा हुआ। एक सेकंड, कॉन्सेप्ट पेपर भी नहीं पढ़ा। सुन लेना, बात सुन ले। आपने कायमा कमेटी का जिक्र किया है, इसलिए मुझे वक्त दें थोड़ा। मैं ये आपको अर्ज कर रहा हूँ कि फवाद चौधरी साहब जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने तलब किया कमेटी को अपने ऑफिस, और इस पे आपको इतराज है कि भी कमेटियां नहीं जाती? नहीं, वो भी हमें कोई इतराज नहीं। अच्छा, हमने उनको ये कहा कि एक तो आप पहले हमें ड्राफ्ट दें जिस पे आप ब्रीफिंग हमें देना चाहते हैं, ताकि हम उस पर तैयारी करके आए कि किस बात पे हमें इतराज है। ठीक है। और उन्होंने वो नहीं दिया, हमने जाने से इनकार किया, हम नहीं गए। अगली मीटिंग में जब वो खुद तशरीफ नहीं लाए उस कमेटी की मीटिंग में, उनकी ख्वाहिश पर रखी गई जाने वाली कमेटी जो है, तारीख जो है उस पर नहीं आए, तो हमने सेक्रेटरी इतलात जो हैं उनसे गुजारिश की कि आप पहले हमें मसवदा दे दें। उन्होंने कहा मसवदा तैयार नहीं है। हमने कहा जो ब्रीफिंग हमें आपने देनी थी मिनिस्टर साहब ने अपने ऑफिस में कमेटी को, कम से कम हमें वो ही दे दें।
उन्होंने कहा कि नेक्स्ट मीटिंग में आपको वो दे दी जाएगी, लेकिन फिर बात और अगले मीटिंग में आके फिर उससे इनका एक सेकंड बात ही खत्म हो गई। एक सेकंड लेकिन वो कहते हैं नहीं दिया ना भाई, कोई चीज ही नहीं है, उन्होंने पढ़ी नहीं है तो मुखालफत किस चीज की? अच्छा यार बात तो सुन लेना, आपकी वजारत कानून में वो मसवदा तैयार हो चुका, सुबह आपकी कैबिनेट से उसको मंजूरी दी जाएगी, ये हमारी इतला है। और दूसरा वो बजीद है फवाद चौधरी साहब कि ये बिल तो पास होकर रहेगा, बिल आप छुपा रहे हैं, पास होगा। हाँ देखें ना, आप मुझे पॉइंट्स बता दें क्या गलत है। ओहो यार, डिलिब्रेशन होगी तो उसके ऊपर कुछ होगा ना। मुखालफत किसकी कर रहे हैं? ओहो, आप लोग एक कॉन्सेप्ट पेपर ले आते हैं, कहते हैं ये लाना है, तो फिर जब वो आएगा असेंबली में मुखालफत कर लीजिएगा। ड्राफ्ट लॉ होता है, कमेटीज के अंदर जाता है। अली भाई खुदा का नाम ले यार, आप तो कह रहा हूं मुनीफ भाई, मुखालफत किए जा रहे हैं। मैं जरा नफीसा शाह साहबा के पास जाता हूं, हमने शोर बहुत मचा लिया इस ब्रेक में। एक ब्रेक के बाद नफीसा शाह साहबा से पूछते हैं हम जी कि असल मसला क्या है, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये कॉन्सेप्ट पेपर पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, और कुछ और भी बातें जो ब्रेक के बाद हम करेंगे। ब्रेक के बाद साथ ही नफीसा शाह साहबा, हुकूमत की कारकर्दगी पे सदर मुमलिकत के खिताब पे भी बात होनी है, लेकिन अभी जो यहाँ पर हमारी अभी तक बहस हुई है अली नवाज अवान साहब से भी, वो बार बार एक ही बात करें कि ये नॉन इशू है कि भाई मुसवदा शेयर हुआ है या नहीं, किसी ने पढ़ा है या नहीं। आप बैठे प्रोग्रेसिव डिबेट करें और बता दें इसके अंदर खामियां क्या है और कानून बन जाएगा। वो कहते हैं कंसेंसस होगा, कानून बन जाएगा। कंसेंसस का लफ्ज मैंने इजाफी इस्तेमाल कर लिया अपनी तरफ से इस खुशफहमी में कि वाकई कंसेंसस हो जाएगा। वैसे मुझे इरादे जरा कम ही नजर आते हैं कंसेंसस बनने के, लेकिन वो कहते हैं कि बात कर लें। देखिए, मुझे भी पता नहीं समझ नहीं आती कि ये क्या हैवान है, ये PMDA या PDMA जो भी है, क्योंकि इसका सिवाय कॉन्सेप्ट के, और वो कॉन्सेप्ट भयानक है, हमें पता ही नहीं है कि ये है क्या, इसका ड्राफ्ट है या नहीं है, इसका मकसद क्या है, ये कानून की शेप में है, ये कॉन्सेप्ट नोट की शेप में है, ये प्रपोज़ल के शेप में है। तो अभी तक एक इन्होंने हवा में एक शोशा छोड़ा हुआ है, या फिर ये इनकी शरारत है, या फिर ये इनका शर है। बाकी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का कॉन्सेप्ट अगर हो भी तो मीडिया फैसिलिटेशन के लिए है। ये इस वक्त ये इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री मीडिया के साथ एक जंग का मैदान बनाए हुए खड़ी है, और आज से नहीं है, ये जब से PTI की हुकूमत आई है तो इनका यही मकसद है कि किसी तरीके से मीडिया के साथ तनाज़े वाला माहौल जो हो वो हो, उनको एक फियर और दबाव की कैफियत में रखें। कितने सारे वर्किंग जर्नलिस्ट आपके आउट ऑफ जॉब हैं, कितने सारे आपके यूट्यूब पर आ गए हैं, कितने सारे आपके चैनल्स उन्होंने बंद किए। उन्होंने जिक्र किया कि जियो का एक दिन का अगर बंदिश है, इनसे तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, जिन्होंने पूरे चैनल्स ऑफ एयर कर लिए। चैनल 24 उन्होंने ऑफ एयर कर लिया था, कितने सारे सहाफ़ियों को अटैक। और मैं आपको बात बताऊं, अभी जावेद लतीफ़ साहब बैठे हुए हैं, हमने कई मीटिंग्स कमेटी में की हैं जो हाल ही में सहाफ़ियों के ऊपर हमले हुए हैं, कई मीटिंग्स की हैं, और ये आए बाएं शाएं करते हैं। एक मिनिस्ट्री दूसरे मिनिस्ट्री पर वो बॉल फेंकती है, दूसरे उसके ऊपर वापस किसी को कुछ पता नहीं है कि इन हमलों के पीछे कौन है, और हुकूमत के पास कोई ऐसा प्लान नहीं है कि वो बताए कि सहाफ़ियों को कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो ये आई थिंक दे आर प्लेइंग अ गेम, और वो दे वांट टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ फियर विद इन विच आपकी मीडिया जो है वो ऑपरेट करे। यही इसका मकसद मुझे लगता है। ठीक है, अनलेस देयर इज अ कंसेंसस और अनलेस के हुकूमत की तरफ से भी और जितने भी स्टेक होल्डर्स इसके ऊपर बैठ के बात ना कर लें, मामला आगे नहीं चलेगा। एक इंपॉर्टेंट बात वो ये थी कि कल लोकल गवर्नमेंट जो कंटोनमेंट के हैं वहाँ पर इलेक्शंस हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लीड कर रही है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्लेम ये है कि इस वक्त अगर पूरे मुल्क के अंदर कोई वफाकी जमात है तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। मियां जावेद लतीफ़ साहब, समझ आ गई आपको? आज तो आरिफ अलवी साहब ने बल्कि ये भी कह दिया है, वो आपको वो आपको ज़्यादा उससे हसद होगा इमरान खान साहब की सलाहियतों पर। सदर मुमलिकत ने बहुत आला बात की वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के लिए, ज़रा वो भी सुन लेते हैं क्या कहा उन्होंने, ज़रा सुन लीजिए। दुनिया को यह भी तस्लीम करना होगा कि अफगानिस्तान के बारे में मोहतरम इमरान खान साहब और पाकिस्तान का मशवरा दुरुस्त साबित हुआ। इस मौके पर मैं पहले भी कह चुका हूं, दुनिया को पाकिस्तान को बिला जवाज तनकीद के बजाय इमरान खान के सियासी तदब्बुर को
अपना अच्छा समझते हुए दीगर मामलात में भी इनकी शागिर्दी और मुरीदी अख्तियार करनी चाहिए। हसद में तो मुब्तला हो गए होंगे आप? नहीं सर, मैं बड़ा शौक में? नहीं, मैं बड़ा मुतासर हूँ। अच्छा, मुतासर हूँ इस बात पे हूँ कि अगर मैं ये बात जो कहने लगा हूँ अली नवाज़ साहब से बड़ी माजरत से, कि ये दोनों शख्सियात वो हैं जो एक तारीफ़ कर रहा है, जिसकी तारीफ़ हो रही है वो, और जो कर रहे हैं उन दोनों के मतलब एक जुमला कहूँगा कि ये वही हैं जिन्होंने पीटीवी पर हमले की मुबारकबाद दी थी इमरान खान साहब को। एक सदर लग गए, एक प्राइम मिनिस्टर लग गए। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ ना वो ये है, आपने इलेक्शन के हवाले से बात की है। जी। जो कंटोनमेंट के इलेक्शन हुए हैं, आप पूरी दयानतदारी से ये बात सुनेंगे भी और दयानतदारी से अगर जवाब देना चाहें पसंद करें तो दे दें। अच्छा, ये वो एरिया है जी आपका पोश एरिया होता है, ठीक है, जहाँ खाते पीते अक्सरियत से लोग होते हैं, जिनका अक्सरियत का मसला ये नहीं होता कि 35 रुपए किलो आटा जो है वो आज 80 रुपए किलो हो गया है। उन्होंने रोज़ के रोज़ दाल या घी लेकर नहीं आना होता। उस पोश एरिया में आप देखें कि आप कह रहे थे कि लीड कर रही है पीटीआई, नहीं सबसे आप 3-4 के मार्जिन से थोड़ा हौसला करें। पंजाब में लीड कर रही है मुस्लिम लीग, बिल्कुल कर रही है, वाज़े अक्सरियत से, बिल्कुल ठीक है, ये एक हकीकत है, ठीक है जी। और 3-4 वोटों से पूरे पाकिस्तान से ये आगे हैं। वो फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट की ना, वाहिद वफाकी जमात पाकिस्तान थी। अब आ जाए, 3 सूबों से मुस्लिम लीग नून को वोट मिले, ठीक है, 3 सूबों से हम जीते, सिंध से भी हमारी 3 सीटें आई जो नतायज हैं उसके मुताबिक। अच्छा जी, और नतायज के मुताबिक 5 सीटें हमें खैबर पख्तूनख्वा से मिली नतायज के मुताबिक, ठीक है, और 51 सीटें हमें मिली पंजाब से, और इनकी पंजाब से सीटें हैं 28। आपको 51 मिली है, वाजे मतलब डबल सीटें आपको पंजाब में। और आप एक सेकंड, और होता यह है मुनीब साहब, अगर आपके इल्म में नहीं है, कि बल्दियाती इलेक्शन आम तौर पर उसके ही पलड़ा भारी होता है जिसकी हुकूमत होती है। वजह दो उसकी रीजन, बड़ा सख्ती से कहा जा रहा है ब्रेक का। मैं ब्रेक क्या ले लेते हैं जी, वापस आते हैं। मैं नफीसा साहब, अली नवाज साहब से बात करते हैं हमारे साथ। एक दफ़ा फिर आपको शामिल कहते हैं। मियां जावेद लतीफ़ साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब की तारीफ हो रही थी, मुझे पता है आपको नहीं अच्छी लग रही थी, लेकिन कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस के रिजल्ट आए। ठीक है, आप कह रहे हैं वफाक की जमात ये नहीं है, लेकिन फैक्ट ये है कि लीड ये कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा सीटें इनकी हैं। गल मुक्की ऐसे। मैं आपको एक जुमले में कह दूं कि आप जिन एरियाज़ में इलेक्शन हुए हैं कंटोनमेंट बोर्ड के, जी, आप उन एरियाज़ के कोई बंदा इक्का दुक्का कोई होगा जिसका आटा इशू होगा, ठीक है, कि महंगा हो गया। आप आए, आम 90% जो लोग हैं उनमें ये इंतखाब करवा के देखें, ज़मानतें ज़ब्त हो जाएंगी। वजह, ओ भाई लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, बेरोजगारी आम हो गई है। आप गवर्नेंस की बात करते थे, आप करप्शन रोकने की बातें करते थे, 3 सालों के अंदर 4 गुना हो गई है करप्शन। अब आ जाए जो इमरान खान साहब के बारे में प्रेसिडेंट साहब ने फरमाया, भाई मैं दुआ ही कर सकता हूँ कि पाकिस्तानी कौम भुगत रही है, और अगर इसने इसको कॉपी कर लिया तो वो भी मुल्क भुगतेगा। मैं तो यही कह सकता हूँ। अफसोसनाक बात है, मेरे को अच्छी नहीं लगी, कम से कम अली नवाज साहब को अच्छी नहीं लगी, मुझे छोड़ दे। मैं तो वैसे कह रहा हूँ, नफीसा साहबा, प्राइम मिनिस्टर साहब की शान में सदर मुमलिकत ने कहा है कि लोगों को इनको अपना मुर्शिद समझना चाहिए और इनसे गाइडेंस लेनी चाहिए। बहुत से मामलात के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी विजडम जो है वो एग्जिबिट की है, दिखाई है सारी दुनिया को। और बाकी फिर कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हो, वहां रिजल्ट आ जाए, पीटीआई लीड कर रही हो, तो फिर बल्ले बल्ले हो जाती है हर तरफ से। फिर पाकिस्तान कब्रिस्तान ही समझे। अल्लाह रहम करे, कैसी बातें करते हैं। ये मस्का सुकून तो हमें इमरान खान वहीं मिलेगा फिर। अच्छा, जी नफीसा साहब, ये मस्का था या प्रेसिडेंशियल एड्रेस था, मुझे पता नहीं, शायद उनको पता नहीं है कि पार्लियामेंट्री जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस है उसकी रवायत क्या होती है, उसका मकसद क्या होता है। सदारत का ओहदा इतना अहम है, इट हैज़ टू बी अ वे अहेड ऑफ, या थोड़ा डिस्टेंस वाला ओहदा होता है
कि आप एक रियासत की आप अलमबरदार एक वो ओहदा है और पार्लियामेंट्री जो पूरा है उसको सम अप करता है प्रेसिडेंशियल ये पोजीशन। अब ये पीटीआई के वर्कर बनकर तकरीर करे तो हम हंस ही सकते हैं कि ये मस्का पॉलिश। और आपने देखा होगा इस वक्त किसी एक शख्स ने शायद ये स्पीच सुनी ही नहीं है, ना इसमें दिलचस्पी है। और ये भी मैं बताती चलूं कि साल पूरा हो जाएगा इनकी स्पीच पर बहस नहीं होगी। 3 साल से बेचारे स्पीच करते आ रहे हैं, स्पीच पर बहस नहीं होती, ऐसे वाइंड अप हो जाती है। वो इतनी जबरदस्त तकरीर होती है कि उसमें कुछ बहस करने लायक बचता ही नहीं है। Nobody takes interest in his speech, what he's saying। अच्छा। ये रिफ्लेक्शन है कि इन्होंने सदारती ओहदे को कितना गिरा दिया है। इट इज़ अ रिफ्लेक्शन कि उन्होंने कितना इसको ओहदा क्या। इट इज़ अ शेम कि प्रेसिडेंट बनकर वो इस किस्म की मस्का पॉलिश करे। अल्लाह ताला गरीके रहमत करे। सदर ममनून हुसैन साहब जब वो भी तकरीर करते थे, वो कहा जाता था पार्टिजन है, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है, उनकी तकरीर भी बाय एंड लार्ज ऑब्वियसली कभी इस तरह नहीं की थी। नहीं तकरीर उनकी होती है। नहीं अल्लाह गरीके रहमत करे, लेकिन इस तरह की शोर शराबा तो होता था। उससे तो यस बिल्कुल आज जिस तरह की गई ओ यार दुनिया का मजाक उड़ा रहे हैं, पाकिस्तानी कौम का मजाक उड़ा रहे हैं। सर मैं वो हम जाते हैं हसद ना कर, अपने आप को काबिल कर, ठीक है बात करने का। पहले नैरेटिव क्या होता था हमारी हुकूमतों के बारे में? खाता है तो खिलाता भी तो है, खाता तो लगाता भी नहीं वो इनके बारे में। अच्छा, उनके बारे में खाता है तो खिलाता भी तो है। अच्छा, इनके बारे में खाता है तो लगाता भी। पहली दफा आपके पास इस तरह की चीजें आपके बारे में भी है। मैं बताता, सुनते जाए ना, सुनते जाए। अब खाता है तो बताता भी। पहली दफा पूरी ना खाता ना लगा। अच्छा सुन ले अच्छा उसके बाद बात नहीं। आपने प्रूव किया कि जो प्रेसिडेंट साहब ने बात की, क्या 9/11 के बाद से प्राइम मिनिस्टर ये नहीं कह रहे कि इसका कोई फौजी हल नहीं है? ठीक। आज सारे जो उस वक्त अरस्तू बनते थे और कहते थे ये हमारी जंग है, ये दुश्मनों की जंग नहीं है, ये हमारी जंग है, हमने लड़नी है, हमारी फौज। और क्या हुआ उसके बाद? कोविड में दुनिया ने हमें फॉलो किया कि नहीं किया? दुनिया कहा ना स्मार्ट लॉकडाउन के ऊपर जाओ, इस तरह के एरिया को इस तरह बंद, ये दुनिया फॉलो कर रही है। वही बात है मुनीब, हसद का कोई इलाज नहीं है। पाकिस्तान के लिए थी ना उस वक्त आसिफ जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे और इंग्लिश न्यूज़पेपर लिख रहे थे कि हम अपने प्राइम मिनिस्टर का हाथ मिलाते हुए सोचना कि उंगलियां ही ना काट ले। वक्त खत्म हो गया। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।